नमस्कार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर उतरता है। कोई झुककर चले तो समझ जाओ कि कोई ऊंचाई पर जा रहा है, और अकड़ कर चले तो समझ जाओ नीचे जा रहा है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी दो बौद्ध भिक्षुओं की है जो एक मठ में रहते थे। एक बुजुर्ग थे और एक उनसे छोटे थे जो अभी अभी बौद्ध भिक्षु बने थे। एक दिन उन्हें मठ छोड़ करके दूसरे नगर को जाना था। दिन में वो वहां से भोजन करके अपने गुरु की अनुमति लेकर के वहां से निकले। जंगल का रास्ता था। तय करते करते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी। रास्ता तय हो चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि नदी के उस पार जो नगर था उसका दरवाजा सूर्यास्त होने तक बंद हो जाता था। नदी के इस पार ये थे और इन्होंने जल्दी से मांझी को ढूंढना शुरू किया नदी को पार करने के लिए। फिर इन्हें एक नाविक मिला और इन्होंने नाविक से कहा, भाई साहब, हमें जल्दी से नदी का रास्ता पार करा दीजिए। वो जो नाव खेने वाला मांझी था वो बहुत सुकून में था और मुस्कुरा रहा था, और उसने कहा, भाई साहब, जल्दी कुछ भी नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको नाव से नदी को पार अवश्य करा देंगे। मांझी ने कहा, मेरा तो सौभाग्य है कि संतों के चरण मेरी नाव में पड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, जल्दी पार हो जाएंगे। फिर उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं को बैठाया और नाव पार कराने लगा। बार बार ये बौद्ध भिक्षु नाविक पे दबाव बना रहे थे कि जल्दी चलिए, स्पीड में चलिए, और वो मांझी उतनी सौम्यता से कह रहा था, अरे चिंता मत करिए, हम आपको पार करा देंगे। जैसे ही नदी के उस पार पहुंचने वाले थे तो बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु ने पूछ लिया कि सामने जो वो दरवाजा है नगर के, क्या सूर्यास्त से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि अगर हम सूर्यास्त से पहले वहां नहीं पहुंचे तो नगर का दरवाजा बंद हो जाएगा और हम नगर में प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे। इसी पर नाविक ने कहा, अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, और अगर धीरे चलोगे तो अवश्य ही पहुंच जाओगे। बुजुर्ग और दोनों भिक्षु मन ही मन हंसने लगे कि ये नाविक तो गजब बात कर रहा है, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, तेज चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। दोनों नदी के उस पार पहुंचे और जैसे नदी से उतरे नाव से, वैसे तेज दौड़ करके भागने लगे नगर में प्रवेश करने के लिए। वहां उबड़ खाबड़ रास्ता था और तेज तेज चलने से जो बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु थे वो गिर गए लड़खड़ा करके। उनके गिरने से उनके मुंह में चोट लग गई और मुंह से खून बहने लगा। दूसरे बौद्ध भिक्षु ने जब अपने गुरु को देखा कि वो गिर चुके हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है, तो नगर में प्रवेश करने की बात ही वो भूल गए और वे जल्दी से आए अपने गुरु को ले जाकर के इलाज करवाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने नाविक को बुलाया आवाज दे करके। उन्होंने कहा, आओ और हमारी मदद करो, हमारे गुरु गिर गए हैं और उनके मुंह से लहू बह रहा है जिससे उनका इलाज करवाना है। तब तक माझी दौड़ करके आया और माझी ने कहा, मैंने कहा था कि धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे और तेज से चलोगे तो गिर जाओगे, अर्थात नहीं पहुंच पाओगे। तो इस पे दूसरे भिक्षु ने कहा, अरे चलिए पहले इन्हें ठीक करिए, इनका इलाज करना शुरू हो जाए, पहले ये ठीक हो जाए। आपकी झोपड़ी कहाँ है? आप अपनी झोपड़ी में ही हमें ले चलिए, इन्हें ठीक करिए। माझी अपनी झोपड़ी में दोनों बौद्ध भिक्षुओं को ले गया, आदर सत्कार किया वहां उन्होंने। मांझी ने दोनों भिक्षुओं को भोजन करवाया और उपचार भी किया और फिर कहा, माफ करिए, आप लोग ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन मैं भी आपको ज्ञान की ही बात समझा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ है, अगर आप धीरे से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे और अगर तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। आपने मेरी बात समझी होती तो अब तक आप नगर में प्रवेश पाकर के वहां विश्राम कर रहे होते, बजाय मेरी झोपड़ी में। ये कहानी छोटी सी है और ये कहानी सिर्फ उन दोनों भिक्षुओं और नाविक की नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी कहानी है।
आपकी और हम सबकी कहानी है। आज की इस भागती और दौड़ती हुई जिंदगी में सब कुछ हमें तेजी से चाहिए, फटाफट हमें चाहिए, हमें वो चीज तुरंत चाहिए, हमें वहां जल्दी से पहुंचना है, हमें वहां जल्दी से जाना है। हम भूल जाते हैं कि संतुलन बना के रखेंगे और धीरे धीरे पहुंचेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे और रास्ते का आनंद भी उठा लेंगे। लेकिन हम इतनी तेजी दिखाते हैं कि ना रास्ते का आनंद ले पाते हैं और ना ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए हड़बड़ाहट जो है उससे अपना पीछा छुड़ाइए और संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए जीवन को जीना शुरू करिए। जीवन के हर एक पल का आनंद उठाना शुरू करिए। अगर आपको हमारी इस कहानी से कोई भी छोटी सी सीख मिली हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।